Hello students, welcome to the Inspire Academics. I am Siddharth Bhaskar. Today I want to discuss about chemical bonding and molecular structure. So पहले हम ये जान लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। केमिकल बॉन्डिंग द अट्रैक्शन फोर्स क्या है। ये एक तरह से अट्रैक्शन फोर्स है किसके बीच में, विच होल्ड्स वेरियस विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वी कैन से एटम और आयंस एटसेट्रा, ओके, टुगेदर together in different chemical chemical species is called a chemical bond। ये केमिकल बॉन्ड जैसे हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं कि जो पीरियोडिक एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स हम बोल सकते हैं एटम्स हो सकते हैं या फिर उनका ही दूसरा वर्जन जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हो सकते हैं, है ना। तो इनके साथ में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, अट्रैक्शन फोर्स हम बोल सकते हैं क्या, कि जो पास लाने का कैपेसिटी होती है। तो पास लाने की कैपेसिटी या फिर हम बोल सकते हैं अट्रैक्शन फोर्सेस काम करते हैं, तो ये एक दूसरे को पास में रखते हैं। जैसे हम एग्जांपल हम ले सकते हैं किसका, NaCl हुआ। NaCl क्या है, एक तरह से मॉलिक्यूल है। तो हम इसमें केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, यानी कि बॉन्ड बन कैसे रहा है, और दूसरी चीज उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं एटम प्लस एटम, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। यानी कि दो एटम्स मिलके बना रहे हैं क्या, मॉलिक्यूल। तो अब हमें क्या करना है, इन एटम्स को जब मिलाया हमने, तो जब मॉलिक्यूल बना तो इनका स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, और हमें ये भी समझना है इस यूनिट में कि ये केमिकल बॉन्डिंग बन होता क्या है, या फिर हम बोल सकते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है ना, इसका अप्रोच क्या है। तो हमने सबसे पहले ये जो डिस्कवरी करना स्टार्ट हुआ था, तो इन्होंने एक कॉजल लुइस अप्रोच है। कॉजल लुइस अप्रोच, दो साइंटिस्ट हैं, एक तो कॉजल एंड एक लुइस, का नाम तो सभी ने सुना होगा मे बी, है ना। तो ये क्या है, कॉजल एंड लुइस ने एक अप्रोच दिया था इन 1916। तो जब इन्होंने एक अप्रोच दिया तो इन्होंने क्या बोला, देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि लुइस postulates that atoms achieve the stable octet when they are linked by chemical bonds। मीन्स इन्होंने क्या बोला कि जैसे ये बॉन्ड बनता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन जैसे होता है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है कि एक तरह से ये इनर्ट गैस जो होती है, इनर्ट गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे हम बात करते हैं ऑक्टेट कंप्लीट होता है उसका, है ना। तो ऑक्टेट कंप्लीट है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनर्ट गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अचीव करना चाहते हैं मॉलिक्यूल्स। तो वो अलग अलग टाइप से भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था एक NaCl का। तो NaCl क्या है, एक तरह से ये कैसे बाउंड होते हैं, एक तो Na पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को प्रोवाइड कर देता है ना। तो Na पॉजिटिव एंड Cl माइनस, तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो अपोजिट चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अट्रैक्ट जब करेंगे तो क्या होगा, उसकी वजह से ये आपस में पास में जुड़े हुए होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं क्या यहाँ पे वर्क कर रहा है, एक अट्रैक्शन फोर्स, है ना। तो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर वर्क करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो एटम्स हैं या फिर हम बोलें आयंस हैं, तो आयंस क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स के साथ में ये एक दूसरे के पास में जुड़े हुए हैं, है ना। और एक दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल। यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, कि एटम्स और आयंस, यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस प्लस आयंस क्या बना रहे हैं, आयंस प्लस आयंस मिलके ये मॉलिक्यूल बना रहे हैं, है ना।
तो यहाँ तक आया समझ में? आगे हम चलते हैं थोड़ा सा, है ना। जैसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है हम बात कर लेते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, या फिर हम बात करते हैं किसकी, एक एटम है, जैसे सोडियम का ही बात कर लेते हैं। सोडियम है हमारे पास, तो सोडियम का जो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, वो कितना होता है, 11, है ना। तो इसको हम एक तरह से ऐसे फिल करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसको फिल करके देखते हैं। ये आगे ज़्यादा बन गया। हम्म, इसको हम फिल करके देखते हैं। 1s, 2s, 2p। ठीक है, इसमें कितने आएंगे, दो, इसके बाद दो, और इसके पास फिर 1 1 1 फिल करेंगे, फिर उसके बाद इसकी पेयरिंग करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, दो दो चार, छः, 10 हो गए यहाँ पे। फिर उसके बाद एक एस ऑर्बिटल आएगा, 1s, 2s, 2p, 3s। ओके, 3s में कितना आया, 1। तो अब हम बोल सकते हैं इसके पास एक्स्ट्रा जो लास्ट ऑर्बिटल है, तो इसके पास जो बैलेंस सेल होगी वो 3s ना। तो बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1। तो इसमें हम कितना बोल सकते हैं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1। अब इसके बाद हमारे पास क्लोरीन है, हमने जिसके साथ में बॉन्डिंग करवाई है, तो इसका भी तो हमें बनाना पड़ेगा, है ना। अब इसके बाद हमें इसका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या होगा, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। ओके, तो इसमें दो दो चार, 1 2 3, 1 2 3, इसमें डबल, और इसमें ये ऐसे कितने हो गए, 17 हो गए होंगे। दो, चार, चार और छः, 10, 10 2 12, 12 और चार, 16, और एक 17। या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे कितने होगा, टोटल 17, इसमें टोटल होगा 11, है ना, 11 और 7। अब इसके जो लास्ट ऑर्बिटल है, जिसकी जो लास्ट सेल है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक है। और इसमें कितना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी एक है। तो हम बोल सकते हैं इसका एक इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर दिया जाए, तो ये नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, यानी कि 10 बचेंगे इसके पास अगर ये डोनेट कर दे। और ये अगर एक गेन कर ले, है ना, तो इसका भी नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका इसी अप्रोच के थ्रू हम लोग इसका बॉन्डिंग करवाते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं ये जो अप्रोच है, तो इस अप्रोच के थ्रू, यानी कि सोडियम क्या करता है, नॉर्मल से एक अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेता। तो ये पॉजिटिव आयन में और ये नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ लुईस सिंबल्स हैं। लुईस सिंबल्स क्या है, जो कि हमें ये शो करते हैं, लुईस सिंबल्स, कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। जैसे हम बात करते हैं किसका, लिथियम का। तो लिथियम का ऐसे हम बनाएंगे, क्योंकि 1s में कितना है, दो इलेक्ट्रॉन्स, और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल 3 होता है इसके पास। तो हम ऐसे ही इसका बेरिलियम का ले लेते हैं, इसके पास दो होते हैं। फिर उसके बाद बोरॉन, बोरॉन के पास लास्ट ऑर्बिटल में 3 होते हैं, है ना। कार्बन के पास लास्ट ऑर्बिटल में 4 होते हैं, है ना। इसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में ये हम बनाते हैं कितना, 5 होते हैं इसके पास लास्ट ऑर्बिटल में। बट ये जो होते हैं, ये एक लोन पेयर के थ्रू, लोन पेयर रहता है इसमें, ये वाला। और 3 सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम बोल सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या रहता है, ऐसे, है ना। बट इसमें एक और कैच होता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, है ना। ये दो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं, और ये दोनों पेयर्ड होते हैं, जैसे हम लोन पेयर्स बोलते हैं। उसके बाद फ्लोरीन, या फिर सभी हेलोजन्स हो सकते हैं इनकी जगह पे, है ना, इनके ग्रुप्स। ओके, आगे चलते हैं, नियॉन, 2, इसके पास कितने हो गए ओवरऑल, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, देन आगे चलते हैं हम। ये हमारे क्या है, लुईस सिंबल्स। ओके, लुईस सिंबल्स, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ। तो ये लुईस सिंबल्स हैं, सिग्निफिकेंस। नाउ अब हम बात कर लेते हैं, ये इन्होंने जब अप्रोच दिया, जैसे कोई थ्योरी प्रपोज की जाती है, तो उसमें से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं उस
चीज के लिए कुछ पोस्टुलेट्स बनाए जाते हैं, है ना, जो कि थ्योरी को सही या फिर गलत करने में हमें हेल्प करवाती है। अब इन्होंने क्या बोला कि पहला जो रूल है हम बोल सकते हैं कॉजल इन रिलेशन टू केमिकल बॉन्डिंग, ओके, ड्रू अटेंशन अटेंशन टू द फॉलोइंग फैक्ट्स। हम बोल सकते हैं कुछ फैक्ट्स हैं या फिर हम बोल सकते हैं क्या है, कुछ रूल्स हैं इनके। तो इन्होंने किस बेसिस पे अपनी थ्योरी प्रपोज करी। तो इनका पहला जो रूल था, इन्होंने बोला इन द पीरियोडिक टेबल द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस एंड द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स आर सेपरेटेड बाय द नोबल गैसेस। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव जैसे ये सोडियम या लिथियम का ये जो ग्रुप हुआ, और इसके अलावा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये वाला जो ग्रुप हुआ, ये दोनों किसके थ्रू सेपरेट हैं, एक तरह से नोबल गैसेस से, है ना, नोबल गैसेस से सेपरेटेड हैं। जैसे नोबल गैसेस से कैसे सेपरेट हो सकते हैं, जैसे हमने अभी Na एंड Cl बनाया, तो NaCl जब बना था हमारा, तो किसका कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया इसने, ना, NaCl जैसे हमने इसका बनाया तो हमने किसका ये अचीव किया था, ये Na+Cl, यानी कि 11+17, है ना, Na+Cl या फिर Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो इसमें से 11+17 इसने किसका अचीव किया है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं 28 हो रहा है यहाँ पर। तो एक तरह से ये नोबल गैस का अचीव करना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने पहला पोस्टुलेट दिया। सेकंड क्या बोला उन्होंने, इन्होंने बोला द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस फ्रॉम हेलोजन एटम एंड ए पॉजिटिव आयन फ्रॉम एन alkali metal atom is associated with the gain and loss of electron by the respective atoms। मीन्स हम क्या बोल रहे हैं कि जब ये पॉजिटिव एटम बनेगा, जैसे लिथियम हुआ, लिथियम कब पॉजिटिव बनेगा, जबकि ये एक इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर देगा, तो Li पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरी चीज हम बोल रहे हैं किस पे, जैसे फ्लोरीन हुआ, तो फ्लोरीन क्या कर रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, जब गेन करेगा तो फ्लोरीन किस में चला जाएगा, नेगेटिव, है ना। तो ये इनका सेकंड पोस्टुलेट था। थर्ड पोस्टुलेट क्या हुआ हमारा, आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट पेज, ओके। तो नेक्स्ट क्या था हमारा इनका, इन्होंने क्या प्रपोज किया, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस thus formed attend stable noble gas electronic configuration, the noble gases exception of helium which has the duplet of electrons, okay, have a particularly stable outer shell configuration of 8 electronic, if 8 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे ये कोई सा भी मॉलिक्यूल है वो बनता कब है, जब हम उसका ऑक्टेट कंप्लीट करवाते हैं या फिर उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। स्टेबल होना चाहता है हर कोई इसमें, है ना। मॉलिक्यूल कब बनता है, जैसे एटम प्लस एटम, ये मॉलिक्यूल कब बनेगा, जबकि स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की, मीन्स हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है वो किस, स्टेबिलिटी ना इसकी क्या होगी, हायर होगी, किससे, इनके एटम्स से, है ना। इन दोनों की कंपैरिजन में हम देखें तो एटम्स की जो स्टेबिलिटी होगी, एटम स्टेबिलिटी ये कम होगी और ये स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तभी तो ये अप्रोच करेंगे एक दूसरे के पास आने के लिए। यानी कि अट्रैक्शन फोर्सेस कब काम करेगा, जब एटम की स्टेबिलिटी कम हो और जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। अब स्टेबिलिटी ज़्यादा कैसे हो सकती है, जबकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, नोबल गैसेस का अचीव करें, है ना। अचीव करने के लिए क्या बोल सकते हैं हम, जैसे N s2 and Np6, ये वाला Np6, ये जब अचीव करेंगे तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, नोबल गैस कौन, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ओके।
तो ये नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है जिसमें कि हम एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल मतलब कि किस सेल में ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे सोडियम, सोडियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम प्लस एंड प्लस इलेक्ट्रॉन, ओके। एक इलेक्ट्रॉन इसने प्रोवाइड किया तो किस में कन्वर्ट हुआ ये, सोडियम, यानी कि ये किसका अचीव कर लिया इसने, Ne3S1। ये इसका पहले था Ne एंड 3S1, इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था ये, है ना। अब इसने अचीव कर लिया नियोन का, या फिर इसका हम बोल सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कितने थे, 11, है ना, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते थे इसके पास, अभी यहाँ पे 10 बचे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है इसने बाहर डोनेट कर दिया, है ना। अब इसी के साथ में हम दूसरा कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास आ सकता है कहाँ से, जैसे ये हमने लिया क्लोरीन का, हम पूरा मॉलिक्यूल बनाने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, अचीव किया, है ना। जब अचीव किया तो Cl- ये कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, नेगेटिव चार्ज ले रहा है, तो ओवरऑल इस पर नेगेटिव चार्ज ही तो आएगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर इलेक्ट्रॉन लेगा, नेगेटिव चार्ज लेगा तो फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ये तो नहीं हो सकता पॉसिबिलिटी, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था पहले, वो क्या था, 3s2 एंड 3p5। इसने जैसे ही अचीव किया एक इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन को अपने अपने पास रखा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बन गया, Ne3S2 एंड 3p6। और हम क्या बोल सकते हैं इसको, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन बन गया, ए सॉरी, ये बन गया आर्गन का, है ना। ये भी एक नोबल गैस है आर्गन, या फिर हम बोल सकते हैं Ne3S2 एंड 3p6। और दूसरा हम बोल सकते हैं किसका, आर्गन का, इसने अचीव किया, ठीक है। तो इसी अप्रोच के थ्रू ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के बाद क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ में एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सेम, है ना। एक तो एग्जांपल हमारा ये हो गया Na+Cl- का, और इसके बाद हम एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम ने क्या किया, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे रहता है कि ये आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये प्रोवाइड भी तो 2 ही इलेक्ट्रॉन करेगा, है ना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि Argon 4s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था पहले, फिर इसने किसका अचीव किया, आर्गन का। कैसे, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने प्रोवाइड कर दिए दूसरे किसी एटम को, या फिर हम बोल सकते हैं, ओके। नाउ हम चलते हैं आगे। ये हुआ क्या, F+ इलेक्ट्रॉन, ये इसने किसका, एंड फ्लोरीन- इलेक्ट्रॉन एक ले लिया इसने। अब इसके बाद इसका He2S2 एंड 2p5, ये हेलोजन है ना। क्लोरीन का भी यहाँ पे ये 3 आता है, इसके पास कितना आ रहा है, 2, है ना। इसका नंबर ऑफ सेल 2 है इसके पास, उसके पास कितनी थी, 3 क्लोरीन के पास, है ना। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, He2S2 एंड 2p6। और दूसरा हम क्या ले सकते हैं इसका, E, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, नियोन। यहाँ पे क्या था, हीलियम, He2S2 एंड 2p6। और हम क्या बोल सकते हैं इसको डायरेक्टली, नियोन, क्योंकि इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स थे पहले, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया यहाँ से, और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। तो 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने थे, 9 इलेक्ट्रॉन्स, 9 इलेक्ट्रॉन्स+1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन स्पीसीज कौन सा होता है हमारा, जो एटम है वो क्या है, Ne, या फिर हम बोल सकते हैं नियोन। अब इन दोनों को जो जब अप्रोच करवाएंगे, पास में लेके आएंगे, तो क्या बनेगा, जैसे कैल्शियम के पास इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, हम बोल सकते हैं। तो इसके साथ में हम 2 फ्लोरीन्स को पास में लेके आएंगे, जिससे कि ये बैलेंस बना रहे,
है ना। क्यों? क्योंकि ये तो एक का ही फुलफिल करवा पाएगा, इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है, बट यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दो पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज से पूरा सही तरह से न्यूट्रल नहीं हो पाता। तो इसलिए हमने क्या किया, इसके साथ में दो फ्लोरीन के एटम्स ऐड करवाए, है ना। तो CaN F2, ये फॉर्मेशन हुआ CaF2, और हम बोल सकते हैं क्या, Ca+2 या फिर 2+ ना, एंड F2, और ये माइनस, है ना। ये बन सकता है, बट हम लोग लिखते कैसे हैं इसको, ऐसे न्यूट्रल स्टेट में। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसके बाद एक और डेफिनेशन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। हाँ, आगे चलते हैं, एड पेज। ओके, द बॉन्ड formed as a result of the electrostatic attraction electrostatic attraction between the positive positive and negative ions was termed was termed as the electrovalent electrovalent bond। अब इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसको ही हम क्या एक और वर्ड बोलते हैं, इसे हम आयनिक बॉन्ड। ओके, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड हमने कैसे बनाया, जब दो स्पीसीज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के साथ में आपस पास पास आए, तो इन्होंने क्या किया, एक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।